हिंदू राष्ट्र तो हम बनाएंगे ही, क्योंकि पूरे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। और हिंदू राष्ट्र इसीलिए बनाना है कि हम हिंदुओं के साथ इस भारत में जो मुसलमान, ईसाई या विधर्मी अधर्मी रह रहे हैं, उनके आघातों से हम सब हो चुके हैं परेशान। हमें इस परेशानी का समाधान चाहिए। हम सारे जाति और भाषा के हिंदू लोग एक स्थान भारत में रह के एक स्वच्छ हिंदू भारत का निर्माण करना चाहते हैं। निरंतर लिखेंगे भी, बोलेंगे भी, करेंगे भी और लगे रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा ही। मैं इतनी ही बात के साथ मैं युवाओं को इतना ही कहूंगा, हिंदू राष्ट्र के लिए हर प्रकार से समर्पित हो जाओ, कार्य करते रहें। हम जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, सर्वप्रथम एक जयघोष की अपेक्षा रखता हूं मैं कि सभी दोनों हाथ ऊपर उठाएं, सभी दोनों हाथ ऊपर उठाएं, मुट्ठियां बंद करें और एक जयघोष लगाएंगे। तो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। पुनः हर वर्ष की तरह इस पवित्र मंच से बोलने के लिए कुछ मिनटों का समय मिला है। उससे पूर्व मंच पर उपस्थित हमारे महाराज स्वामी अधिवक्ता दिल्ली से और हमारे गुरुजी चारुदत्त पिंगले काका जी, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित सभी हिंदुनिष्ठ व्यक्तियों से, संतों से, माताओं बहनों से भी मैं प्रणाम करता हूं। और मैं अपनी बात रखने के लिए मैं आगे बढ़ता हूं और प्रयास यही करूंगा कि जो मेरे द्वारा या जबलपुर के संगठन के द्वारा हिंदुत्व को लेकर कार्य चलता है उस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा और मैं अपनी वाणी पे विराम लगाऊंगा। जबलपुर में हाल ही में गदा यात्रा तो हम हर वर्ष करते ही हैं, गदा यात्रा के विषय में सबको हम हर वर्ष बताते हैं, पर हाल ही में जो हमने कार्य किया है जबलपुर में और जो करने जा रहे हैं और जो समस्या है, मैं उस पर थोड़ी सी अपनी बात रखूंगा। जबलपुर में बहुत पहले से ही बहुत तेजी से लैंड जिहाद, अब उसको लैंड जिहाद कहें या मजार जिहाद कहें, वो चल रहा है। मतलब कोई भी पेड़ दिख गया सुनसान क्षेत्र में जहां पे कोई भी मुसलमान कभी रहता ही नहीं था, वो वहां पे कब्जा करने के लिए, शुरुआत करने के लिए एक पेड़ में ही पहले हरा कपड़ा लगा देते हैं, फिर धीरे से उसके नीचे ईंट रख देते हैं, फिर उस ईंट के ऊपर धीरे से हरा कपड़ा लगा देते हैं और उसके बाद तैयार हो जाती है उनकी मजार। और कुछ सालों के बाद उस मजार पे बना देते हैं छोटी सी मस्जिद। ऐसे करते करते जब 10-12 साल हो जाते हैं तो वहां पे उर्स चालू हो जाता है और हम लोगों को लगता है कि वो पहले से ही था, क्योंकि शुरू में उस वक्त अगर कोई हिंदुनिष्ठ व्यक्ति या हिंदू विचारधारा का व्यक्ति उसको ध्यान में रख के अलग करा देता तो आज वो स्वरूप नहीं हो जाता। और जब मस्जिद बन जाती है तो हम सबको बताने की जरूरत नहीं है कि जिहाद जो है मस्जिदों से ही संचालित होता है, इसके प्रमाण हैं, इसके कई समाचार आ चुके हैं। तो अगर कोई अवैध निर्माण हो रहा है और अगर हम देख रहे हैं साक्षात अपने सामने, तो उसको अलग हमने नहीं किया तो हमने कुछ भी नहीं किया अपने क्षेत्र में, क्योंकि हम तो उसे जमीन दे रहे हैं, लैंड दे रहे हैं कार्य करने के लिए। तो जितनी भी जमीनों पे इस प्रकार से कार्य हुए हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो मंदिरों की हो, उनकी सूची बना ली गई है, जिसमें उसकी शुरुआत अभी की गई है। बादशाह हलवाई मंदिर के नीचे एक पुरातत्व विभाग की जमीन है, वहां पर बावली बनी हुई है। उसका एक महा आंदोलन करके कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है और मात्र 30 दिवस का उनको समय दिया है कि आप इस काल अवधि में आप उसका सर्वे करवा के और वहां पे जो लैंड जिहाद हुआ है उस जमीन को वापस दिलाया जाए, और नहीं तो हमारा ये आंदोलन और बढ़ेगा और हम कोर्ट भी जाएंगे। और जबलपुर में और भी ऐसे कई बावलियां हैं, मजारें बना दी गई हैं उसके ऊपर और हरा पोत दिया गया है। हमने स्पष्ट कलेक्टर महोदय को कहा कि अगर हम कोर्ट नहीं जाते हैं, हमारा विचार, हमारा मन नहीं होता है कोर्ट जाने का, तो हम स्वयं वहां पे घुस के उस हरे को भगवा पोत देंगे। पर अगर आप चाहते हो ऐसी नौबत ना आए, आप सर्वे करिए, आगे बढ़िए। बहुत सारे मजार, जिन पेड़ों को मजार बना दिया है, फुटपाथ में मजार बना दिया गया है, पुरातत्व विभाग की जमीन को मजार बना दिया है, बावलियों को मजार बना दिया, मंदिर की जमीन पे मस्जिद बनाने का प्रयत्न चल रहा है। जितना भी वहां पे किया जा रहा है, ये एक नई मुहिम हिंदू सेवा परिषद ने जबलपुर में शुरुआत की है। मजार जिहाद, लैंड जिहाद को इसको खत्म करने का संकल्प लिया है। इसी प्रकार उज्जैन में भी हम महाकाल के दर्शन करने जाते हैं और वहां पे भी जगह जगह पे मजारें बनी हुई हैं।
वहां पे भी अगर हिंदूवादी व्यक्ति काम उस पर नहीं कर पा रहे हैं, यहां संकट हो रहे हैं, तो वहां पे सीधे हम कोर्ट में चले जाएं और उन मज़ारों को हम अलग करवा दें। क्योंकि अगर इन मज़ारों को हम अलग नहीं करेंगे तो इन मज़ारों को इर्द गिर्द जाने रहने वाले जिहादी आगे जाके मस्जिद बना के आतंकवाद का अड्डा बनाएंगे और हमारे लिए वो सबसे बड़ी समस्या का कारण बन जाएगा। जिहाद तो कई प्रकार के हो रहे हैं, लैंड जिहाद के अलावा लव जिहाद भी है, यूपीएससी जिहाद भी है, थूक जिहाद भी है, अनेकों प्रकार से जिहाद चल रहे हैं। कैसे भी करके इनको इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए जिहाद तो करना ही है, हमें उसे रोकने के भी प्रयत्न करने हैं। इसके साथ साथ मैं एक अधिवक्ता भी हूं, तो यहाँ पे और हमसे सीनियर अधिवक्ता बैठे हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, तो मैं ज्यादा तो नहीं उस पर कह पाऊंगा, पर इतना कहूंगा कि अगर कोई हिंदूवादी व्यक्ति अधिवक्ता है तो बहुत आसानी से कानूनन गतिशीलता के साथ वो कार्य कर सकता है। अगर लव जिहाद हो रहा है तो रोक सकता है, लव जिहाद हो गया है तो रोक सकता है। लव जिहाद होने के बाद अगर लड़की बच्ची हमारी बहन को समझ आ गई है तो उसके बाद भी हम उसके खिलाफ कार्य कर सकते हैं। लैंड जिहाद में अगर हमारी जमीन है तो उसको वापस कैसे हथियाना है, अगर आप स्वयं अपनी विचारधारा का व्यक्ति अगर अधिवक्ता है तो उसके लिए बहुत आसान है ये सारे काम करना। तो जितने भी हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, अगर अभी भी समय है तो एक पार्ट टाइम हम अपना एलएलबी जरूर कर लें, क्योंकि आज अगर हम देखें हमारे मार्गदर्शक विष्णु जैन जी वो लगातार मंदिरों पे कार्य करते जा रहे हैं और ऐसा हमें लग रहा है कि सब हमें वापस मिलते ही जा रहा है और मिलता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्वयं विचारधारा का व्यक्ति जो है अधिवक्ता है। अगर आज मैं स्वयं अगर आर्मी में हो जाऊंगा तो मैं वो कार्य कर सकता हूं बॉर्डर में जो अभी वर्तमान में नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हम उस काबिल नहीं है। पर बताने का मेरा अभिप्राय इतना है कि हम स्वयं अपनी विचारधारा के व्यक्ति के लोगों को और जोड़ें, और हम अपनी इस विचारधारा में अधिवक्ताओं को भी जोड़ें, डॉक्टरों को भी जोड़ें, हर वर्ग विशेष के लोगों को जोड़ें, और हम स्वयं प्रयास करें कि हम एक कानून की पढ़ाई कर लें। क्योंकि हमें भविष्य में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें सिर्फ लिख के या बोल के नहीं बनाना है, संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है। तो संवैधानिक रूप से स्थापना करने के लिए वर्तमान में जो संविधान है उसका थोड़ा अध्ययन तो जरूरी है, क्योंकि संवैधानिक रूप से जब बनेगा तो कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं का उसमें योगदान रहेगा। इसके अलावा हिंदू राष्ट्र, गुरुजी ने बताया था 2012 में हिंदू राष्ट्र के लिए बात कही थी, अधिवेशन हुआ था, निरंतर हर हिंदूवादी संगठन बात कर रहा था। वो जो प्रयास थे, आज सबको मालूम है कि जो हिंदू एकता यात्रा निकली है मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम सरकार जी के द्वारा, जहां सारे हिंदूवादी लोग उपस्थित हुए, आज जुबान पे हिंदू राष्ट्र आ गया है, आज सड़कों पे संत हिंदू राष्ट्र के लिए निकला हुआ है। इसके बाद बात आएगी कि हिंदू राष्ट्र बनेगा कि नहीं, उसके बाद बात आएगी हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, उसके बाद हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम निरंतर जब प्रयत्न करते हैं तो हमें सफलता मिलती ही है। हमारे प्रयत्न और प्रयासों से ही राम जन्मभूमि में श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। भले ही कितने भी वर्ष लग गए, इसमें चाहे कितने भी वर्ष लग जाए, कितनी भी आहुतियां हो जाए, कितने भी हमको बलिदान देने पड़े, हिंदू राष्ट्र तो हम बनाएंगे ही, क्योंकि पूरे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। और हिंदू राष्ट्र इसीलिए बनाना है कि हम हिंदुओं के साथ इस भारत में जो मुसलमान, ईसाई या विधर्मी अधर्मी रह रहे हैं, उनके आघातों से हम सब हो चुके हैं परेशान। हमें इस परेशानी का समाधान चाहिए। हम सारे जाति और भाषा के हिंदू लोग एक स्थान भारत में रह के एक स्वच्छ हिंदू भारत का निर्माण करना चाहते हैं। निरंतर लिखेंगे भी, बोलेंगे भी, करेंगे भी और लगे रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा ही। मैं इतनी ही बात के साथ मैं युवाओं को इतना ही कहूंगा, हिंदू राष्ट्र के लिए हर प्रकार से समर्पित हो जाओ, कार्य करते रहें। बोलो जय जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम।